हम सभी को जनता विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद बनाकर भेजती है और हम दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मिले, सुविधा कैसे मिले, उसके बारे में छोड़कर दिल्ली का जो शराब का घोटाला है उसके बारे में पूरी दिल्ली उलझ के रह गई है। झूठ के और पाप के कोई पैर नहीं होते और वो कभी छुप नहीं सकता है। ये दोनों स्टिंग ऑपरेशन जब आए तब अरविंद केजरीवाल को भी झटका लगा होगा और मनीष सिसोदिया जी को भी झटका लगा होगा। सात साल के बाद में ये पॉलिसी दिल्ली में आती है। 7 साल तक एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ये समझ नहीं आता कि अगर ये पॉलिसी खराब थी तो उसको लेके आनी चाहिए थी। 7 साल के बाद में उसको ध्यान आया कि पंजाब और गोवा और उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं और उनको चुनाव लड़ने के लिए 500-700 करोड़ रुपया चाहिए। उनको झूठ बोलने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए इतना पैसा चाहिए। तो अब ये पैसा कहां से आ सकता है? तो दिल्ली में एक नई लिकर पॉलिसी बनाई गई और आज के स्टिंग ऑपरेशन में जैसे अमित अरोड़ा खुद ये कह रहे हैं कि साउथ के लोग आकर, और ये सारे लोग जो वो नाम ले रहे हैं, महेंद्रू का, ढल का, अरोड़ा का, सभी का, कि ओबराय होटल में जाकर वहां पर मीटिंग करते थे, वहां पर पॉलिसी बनती थी। मैं अरविंद केजरीवाल की, और जब भी कोई मुख्यमंत्री कोई शपथ लेता है वो शपथ आपको एक बार यहां पे सुनाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने क्या शब्द बोले थे और हम सब क्या शब्द बोलते हैं। तब उन्होंने कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति किसी श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान व विधि के अनुसार न्याय करूंगा। न्याय नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली है और उसने कहा है कि मैं न्याय करूंगा, और जब वो एक ऐसी पॉलिसी बनाता है जिससे 500-700 करोड़ रुपया उसकी पार्टी को मिलना है क्योंकि गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड में चुनाव लड़ना है, केवल यही कारण है। क्या इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जब दिल्ली में कोविड से 23,000 लोग जिस महीने में मर रहे थे, उस महीने में दिल्ली सरकार शराब की पॉलिसी बनाने में व्यस्त थी? क्या कोई इंसान हो सकता है ऐसा दुनिया में? बहुत सारी माताओं के बच्चे मर गए, शराब पी पीकर उनकी किडनी, लीवर खराब हो गए। बहुत सारे घर बर्बाद हो गए, बहुत सारे घर उजड़ गए। बहुत सारे लोग शराब पीते थे मगर अपने बच्चों की फीस नहीं देते थे, अपने घर का राशन नहीं लेके आते थे, मगर उनको एक के बदले में एक शराब के लालच में वो अपने बच्चों का दूध का पैसा, अपने घर का राशन का पैसा, अपने बच्चों की फीस का पैसा, जो है अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर, चेन बेचकर, अंगूठी बेचकर उन्होंने एक पेटी के बदले में एक पेटी शराब खरीदी। हमारा संविधान कहता है, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था तब उसमें कहा था कि कोई भी सरकार किसी भी नशे का कोई भी प्रचार नहीं कर सकती।
मगर दिल्ली में एक पेटी के बदले में एक पेटी फ्री दी जा रही है। आज अमित अरोड़ा जो एक इसमें अभियुक्त हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि एक ऐसी पॉलिसी आई कि हमसे जो है साल का फिक्स्ड अमाउंट हमसे तय कर लिया कि हमसे 250 करोड़ रुपए ले लिया, उसके बाद में आपको जितनी शराब बेचनी आप बेचो, आप 500 करोड़ की बेचो, आप 1000 करोड़ की बेचो, आप 2000 करोड़ की बेचो, जितनी बेचनी है बेचो। आपने सरकार को 250 करोड़ रुपए दे दिया तो दिल्ली में जो रिटेलर थे उन्होंने ना केवल दिल्ली में शराब बेची, उन्होंने बाहर के राज्यों में भी सारी शराब को बेचना शुरू किया। तो पूरे देश का एक सेंटर पॉइंट बन गया था भारत की राजधानी की, यहां पर देश में सबसे सस्ती शराब मिल रही है, इसलिए लोग बाहर से आकर भी लेके जा रहे थे और दिल्ली से जो है अवैध रूप से यहां से ट्रक के ट्रक दिल्ली सरकार के अधिकारियों, एक्साइज के अधिकारियों के साठ घाट के द्वारा बाहर भी जा रहे थे, क्योंकि छूट आ गई थी कि आपने इतना पैसा दे दिया, अब आप जितना मर्जी बेचो। 12% कमीशन क्यों किया, आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। और वहीं पंजाब में 12% का 10% कर दिया कि वो 12% की जो फिगर है उसको चेंज करना है, कि 12% का 2% से 10% कर देते हैं, जो कि इनको अधिकार नहीं है। सरकार को किसी का जो है L1 का कमीशन फिक्स करने का अधिकार नहीं है, मगर इन्होंने किया। मुझको लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को समझाने की हिम्मत उसकी पार्टी में किसी भी आदमी के पास है। इसलिए आज मैं श्रीमती अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कर रहा हूं और उनके माता पिता उन से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं और उनके बच्चों से, मैं, एक बेटा है एक बेटी है, मैं दोनों से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं पांचों लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके अलावा इस इंसान को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं इसको सही राह पर ला सकता है, किसी में हिम्मत नहीं है। ये कुर्सी की उसमें इतना पागल हो गया है, कुर्सी की भूख में इतना पागल हो गया है कि ये क्या झूठ बोलता है इसे खुद नहीं मालूम है, ये कितना झूठ बोलता है इसे खुद नहीं मालूम है, और ये क्या पाप करे जा रहा है इसको नहीं पता है। एक ईश्वर ने इसको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली में, मगर ये दिल्ली के लोगों को शराब पिला रहा है, कोविड महामारी में उनको ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, हॉस्पिटल नहीं दे रहा है। तो मैं आज इनके परिवार के सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आप कृपया अरविंद केजरीवाल जी को सामने बिठाकर पूछिए कि पापा आपने दिल्ली में कौन कौन से कॉलेज बनाए पापा, 7 साल में आप उनका नाम तो बताइए, हमें तो बताइए, दिल्ली के लोगों को तो नहीं पता, आप हमें तो बताइए आपने कौन सा कॉलेज बनाया पापा, पापा आपने कौन सा नया स्कूल बनाया पापा, उसका एड्रेस तो बताइए पापा, आपने एक भी स्कूल बनाया क्या पापा, एक भी नहीं बनाया पापा, 800 शराब के ठेके खोल दिए, एक नया स्कूल नहीं बनाया पापा, एक नया कॉलेज नहीं बनाया पापा, पापा हॉस्पिटल तो बनाया होगा पापा, 7 साल में एक नए हॉस्पिटल का नाम तो बता दीजिए पापा, फ्लाईओवर जिस पे हम चलते हैं क्या वो आप ही ने बनाया, या वो शीला दीक्षित या वो भाजपा की सरकार बना, क्या वो आपने बनाया था, जिसका उद्घाटन मनीष सिसोदिया करता है क्या वो आपने बनाया था पापा, क्या शिलान्यास आपने किया था पापा, आपने कौन सा काम किया उसका एड्रेस तो बताइए। उनके बाबा पूछ ले बेटा वो कौन सी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है बेटा जिसका वाइस चांसलर भी बना दिया, उसका एड्रेस क्या बेटा, उसका एड्रेस तो बता दो हमें। कौन सी एक बड़ी सड़क बनाई है बेटा उसका एड्रेस तो बताओ। उनकी धर्मपत्नी बोले हे भगवान हमें तो बताइए, मुझे नहीं पता, मेरी सहेली पूछती रहती है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने शराब के ठेके खोल दिए, काम कौन सा किया, तो श्रीमती सुनीता केजरीवाल उसका जवाब नहीं दे पाती हैं, क्योंकि घर वाले बीमार होते हैं तो केजरीवाल उन्हें
प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजते हैं, तब उनके घर वाले पूछते हैं नहीं आप हमें अपोलो भेज रहे हैं, आप वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में भेज दीजिए। वो बोलते हैं नहीं नहीं, वो तो गरीबों के लिए, वो तो दिल्ली की जनता के मरने के लिए। वहां पर दवाई नहीं मिलती, वहां पर डॉक्टर नहीं मिलता, वहां पर हॉस्पिटल में कोई इंजेक्शन नहीं लगता, वहां पर दिल्ली की गरीब जनता जाकर मरेगी, वहां पर कोई इलाज नहीं होता। तुम्हें तो अपोलो जाना है, तुम्हें तो मैक्स जाना है, तुम्हें तो साकेत में जाना है। तो आज मैं उनके घर वालों से कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली को कोई बचा सकता है तो आज उनके घर वाले बचा सकते हैं, उनके वो 5 जो परिवार के सदस्य हैं वो बचा सकते हैं, और तो हमारी कोई आशा नहीं। आज वो गुजरात में जाकर गारंटी देके आते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपया देंगे और दिल्ली में नहीं मिलता। तो उनकी पत्नी को पूछना चाहिए आप कैसे, किस मुंह से गुजरात जाकर ये बोल के आते हैं 1000 रुपया देंगे, तो दिल्ली में तो दीजिए। आप किस मुंह से गारंटी देके आते हैं कि बेरोजगारी भत्ता देंगे? उनके बच्चों को पूछना चाहिए कि पापा दिल्ली में तो नहीं मिलता बेरोजगारी भत्ता, आप गुजरात जाकर बोल के आते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब यमुना नहीं साफ कर पाए, वहां पर देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी के गुजरात में पूरा रिवर फ्रंट कैसे बना हुआ है, उसकी शक्ल देख के आइए, दौरा करके आइए। आपके स्कूल में आज भी बच्चे फेल हो रहे हैं, रिजल्ट खराब आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। किस विकास की बात करते हैं? मैं केजरीवाल को चुनौती देता हूं, अगर तुम्हारे में दम है तो आप एक मुद्दा ढूंढ लीजिए, पानी का, विकास का, स्कूल का, शिक्षा का, चिकित्सा का, जो मुद्दा आपने ढूंढना है ढूंढ लीजिए, और आप आइए, अपना खुले मंच पर आइए हमसे बहस करने के लिए। जब भाजपा की सरकार थी तो जो सरकार का पब्लिसिटी बजट होता है वो 2 करोड़ रुपया था 1993 में, शीला दीक्षित जी के समय में 11 करोड़ था। आज 1 साल का पब्लिसिटी बजट है 650 करोड़ रुपया। 650 करोड़ रुपया दे देकर अपने आप को सच्चा बता देना, अपने आप को अच्छा बता देना। दिल्ली की जनता कह रही है केजरीवाल ने तो हमें पानी दे दिया। एक वो नकली सारे ऑटो ड्राइवर को खड़ा कर कर उनके घर पर सारा यहां से लेटर लिखा जाता है हमें सुरक्षा दीजिए, और वहां पर ड्रामा करते वहां पे 3 व्हीलर में। तो इनका झूठ जो है वो हमारे भी बस की बात नहीं है। इनके झूठों का जवाब देना, बार बार यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर उनके झूठों का जवाब देना हमारे भी बस की बात नहीं है। हम चाहते हैं जनता को इनसे पूछना चाहिए, और